अगर देखा जाए ना तो हमारी सोसाइटी का हर घर एक ही ट्रैप में फंसा हुआ नज़र आता है। और ट्रैप और कोई नहीं, वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। समय बीतने के साथ ना हर एरिया में चेंज नज़र आता है। जो कल था आज वो बदल गया है, पर हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी वहीं का वहीं है जहाँ 50 साल पहले था, वही घिसा पिटा। और जिस डिग्री के लिए, जिस एजुकेशन के लिए, जिस सिस्टम के पीछे हम अपना सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ लगा दे रहे हैं, उससे हमें क्या ही मिलता है। अपना सब कुछ लगा देने के बावजूद हम एक 20-30 हज़ार की नौकरी के लिए भी दर दर भटकते हैं और वो भी नहीं मिलती। और ये सब कुछ जानते हुए भी हम खुद को इस ट्रैप से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी यही रोना रोते हैं, आप भी ऐसा ही सोचते हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो आज मैं फिर आपके सामने हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि क्या सच में ये एक ट्रैप है या फिर बात कुछ और है। और अगर ये ट्रैप है तो इसके जिम्मेदार कौन है और इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और वन बाय वन शॉर्ट करते हैं सारी बातें। तो दोस्तों, एजुकेशन जैसी चीज़ तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। एजुकेशन ही तो है जो हमें जीना सिखाती है, हमें सही गलत का फ़र्क बताती है, हमें ग्रोथ करना सिखाती है। अगर एजुकेशन नहीं होता तो क्या होता फिर? कैसे हम जान पाते कि चांद क्या है, सूरज क्या है, ये धरती क्या है, सितारे क्या है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम एजुकेशन की ही वजह से जान पाए हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसी एजुकेशन की बदौलत अपना बहुत सारा नाम कमाया है सोसाइटी में, जिनको आज भी हम लोग जानते हैं। और बहुत सारे लोग तो आज भी इस एजुकेशन की बदौलत आगे बढ़ रहे हैं, जैसे सुंदर पिचाई। इनको कौन नहीं जानता है। अगर पहले की बात करें तो हमारे मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम, कहाँ से कहाँ तक की जर्नी इन्होंने इसी नॉलेज एंड एजुकेशन की बेस पे तय करी और आज मिसाइल मैन बने हैं। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन सब लोगों को हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं, सिर्फ उनके ज्ञान की बदौलत ही। तो फिर ये एजुकेशन ट्रैप कैसे हो सकता है? अगर ट्रैप है तो वो कुछ और है, एजुकेशन तो कभी ट्रैप हो नहीं सकता। तो चलिए जानते हैं कि इस चीज़ के पीछे जिम्मेदार कौन है। क्योंकि ये बात भी सही है कि बहुत सारे बच्चे दर्द में रहते हैं, वो अपना सब कुछ लगा के जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ से खाली हाथ वापस आते हैं और उन्हें नौकरी भी नहीं मिलती और पढ़ाई तो चली जाती है और पैसा भी गंवा देते हैं। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? तो दोस्तों, इसके पीछे मुझे 3 चीज़ें जिम्मेदार लगती हैं। एक तो पेरेंट्स का माइंडसेट, दूसरा हमारी रट्टा मार सिस्टम, एंड तीसरा आप खुद। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रैप नंबर 1 की, पेरेंट्स का माइंडसेट। दोस्तों, ये एक सबसे बड़ा ट्रैप है जिसमें आप खुद पीढ़ी दर पीढ़ी फंसते चले जाते हैं और फिर रोते हैं। आप खुद ही इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिस तरह से 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उस तरह से हर बच्चे का IQ, हर बच्चे का इंटरेस्ट, हर बच्चे की चाहत, इच्छा एक जैसी नहीं होती। कुछ बच्चे पढ़ाई में अपना नाम आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ बच्चे कुछ प्रैक्टिकली कुछ और करके, कोई बिजनेस करके, एंटरप्रेन्योर बनके या क्रिकेटर बनके या फिर फार्मर बनके, टीचर बनके अपना नाम आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन नहीं, पेरेंट्स के माइंडसेट को चेंज करना बहुत मुश्किल है। इनका माइंडसेट चेंज ही नहीं होता। इनको तो बस इनका बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर होना चाहिए। अब इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए जो एबिलिटी, जो क्वालिटी, जो IQ, जो हार्ड वर्क चाहिए, क्या वो आपके बच्चे में है? और ठीक है, ये कोई बुरी बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा इंजीनियर डॉक्टर ही बने। ठीक है, हो सकता है आपका बच्चा किसी और एरिया में आगे निकलना चाहता हो सकता है वो पोएम लिखना चाहता हो सकता है वो कुछ और करना चाहता हो। आप एक बार अपने बच्चे का इंटरेस्ट तो देखिए। बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है लेकिन उसको ठूसे जा रहे हैं स्कूल में बचपन से ही, और तो और घर पे 10-10 ट्यूशन लगा के बैठे हैं। अब बच्चा बेचारा परेशान, वो स्कूल में पढ़ के आ रहा है, घर पे ट्यूटर पहले से बैठे हुए हैं उसको पढ़ाने के लिए। ये क्या है? ये वेस्ट ऑफ मनी है। इससे अच्छा आप अपने बच्चे से पूछो तो सही कि बेटा तू क्या बनना चाहता है। हो सकता है उसको फुटबॉलर बनना हो सकता है उसको क्रिकेटर बनना हो सकता है उसको सिंगर बनना हो। पेरेंट्स का माइंडसेट इस तरह से चेंज होना चाहिए कि मेरे बच्चे को सक्सेसफुल बनना है, चाहे वो किसी भी एरिया में हो। क्या सिंगर नाम नहीं कमा रहे हैं, डॉक्टर ही नाम कमा रहे हैं बस?
एक एक फुटबॉलर को आप देख लीजिए कितनी उनकी इनकम होती है, क्रिकेटर को देख लीजिए, पैसे की कोई कमी नहीं होती है और नाम तो नाम है अलग से। तो अगर पेरेंट्स अपना माइंड सेट चेंज करें ना तो धीरे धीरे इस ट्रैप से आप निकल सकते हैं। एंड नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैप नंबर 2, ये रट्टा मार सिस्टम। बहुत सारी यूरोपियन कंट्री ने ये रट्टा मार सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। उनके यहाँ पूरी तरह से ये बैन हो गया है। पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ही बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और उसमें उनके रिमार्क्स भी अच्छे आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ यही चलता आ रहा है, रट्टा मार संस्कृति, रट्टा मार संस्कृति। 2012 में मूवी आई थी 3 इडियट्स, जिसमें इतनी अच्छी तरह से इस चीज़ को समझाया गया है कि किसी भी चीज़ को रटने से नहीं होता है। आप रट के सिर्फ उस शब्द को रटते हो, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते और कुछ भी बोल देते हो। लेकिन अगर वहीं पर उस चीज़ को हम पूरी तरीके से विजुअलाइज करें, बैठ के उसकी कॉन्सेप्ट को समझें कि उसकी जड़ क्या है, तो वो चीज़ याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस तरह की कॉन्सेप्चुअल लर्निंग को अच्छा समझते हैं, वो उसको इंटरेस्टिंग वे में कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कॉपी लेके रटते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो भूल जाते हैं। लेकिन अगर पूरी तरह से कॉन्सेप्ट समझने के बाद उस चीज़ को कोई अपने शब्दों में लिखता है, वो उसको कभी भूल ही नहीं सकता। तो ये भी एक तरह से जिम्मेदार है, ये सिस्टम भी हमारे बच्चों के फेलियर होने का। बहुत सारे बच्चे रट तो लेते हैं लेकिन समय आने पे भूल जाते हैं। अगर उनका माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है, अगर उसी चीज़ को वो कंसेप्चुअल तरीके से समझेंगे तो उनको कभी भूलेगा ही नहीं, यानी कि उनको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आप खुद ही सोचिए, एक इतनी मोटी बुक जिसमें 400 से 500 से ऊपर पन्ने पेजेज हैं, उसको कोई कैसे याद कर सकता है? माइंड में कितना हौच पौच होगा। तो ये भी मुझे कहीं ना कहीं ट्रैप लगता है बच्चों के फेलियर का या बच्चों के टाइम वेस्ट का, मनी वेस्ट का। तो इसको ज़रूरत है चेंज करने की। एंड नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैप नंबर 3, आप खुद। जी हाँ, आप खुद जिम्मेदार हैं इसके। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, लड़के और लड़कियों को, सबको देखा है कि वो जो भी जॉब करते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे कि उनके चेहरे पे कोई खुशी नहीं, कोई हैप्पीनेस नहीं। सड़ा हुआ मुँह लेके जाते हैं, सड़ा हुआ मुँह लेके वापस आ जाते हैं, बिकॉज उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। वो बेमन से उठते हैं, सुबह चले गए जैसे किसी बोझ को कंधे पे लाद के लेके जा रहे हैं और फिर वापस आए वैसे ही जैसे कोई बोझ को लेके आ रहे हैं, फिर खाए और खा के सो गए। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको इस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको ये काम बोरिंग लगता है, उनको कोई मज़ा नहीं आता। बिकॉज उनका सपना तो कुछ और था लेकिन उनको करना पड़ रहा है कुछ और, क्योंकि डर के मारे उन्होंने अपने सपने के बारे में अपने पेरेंट्स से तो बताया ही नहीं, तो उनको कुछ पता ही नहीं चला। जो सपना उन्होंने उनके लिए देखा, उसी सपने को वो पूरा करने की कोशिश करने लगे। और एक दिन जब वो पढ़ाई करके वापस आए तो चूँकि उनको इंटरेस्ट तो था नहीं, तो थोड़े से ग्रेड्स भी कम हो गए, जिसके वजह से उनको जो नौकरी मिली उसको करना पड़ा, चाहे भले वो उनको अच्छी लगे या नहीं अच्छी लगे। और बस अब चूँकि इतना लेट हो गया था, घर कैसे चलेगा, फैमिली कैसे आगे बढ़ेगी, मैरिज हो गई तो फिर वाइफ को क्या खिलाएंगे, बच्चा हो गया तो फिर उसकी परवरिश कैसे करेंगे, इस चक्कर में जो काम मिला उसको पकड़ लिया और करने लगे बेमन से, मशीन की तरह। ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो रोबोट की तरह काम करते हैं, आते हैं जाते हैं, उनके लाइफ में ना कोई खुशी है, ना कोई एक्साइटमेंट है, ना ही उनको अपने काम में कोई इंटरेस्ट है। तो ऐसा कब तक चलेगा? ये भी एक ट्रैप है जिसमें हमारा यूथ बहुत तेज़ी से फंसता जा रहा है। तो अभी भी देर नहीं हुई है, इसके पहले कि आप अपने बच्चों को भी इसी ट्रैप में फंसाओ, क्योंकि आपके साथ भी यही हुआ है। आप समझदार बन जाओ और कम से कम अभी भी समय है, अपने सपने को जो कहीं छोटे से कोने में आपके दिल की छुपा हुआ है ना, उसको पूरा करने की कोशिश करो। हाँ, घर चलाने का जिम्मेदारी है आपके ऊपर, मैं समझती हूँ। घर चलाओ, इस काम से, अपने काम से घर चलाओ। जो बेमन का काम कर रहे हो ना, अभी उसी को चलने दो, उससे घर चलाते रहो। एंड कहीं ना कहीं आपका जो ड्रीम है उसको भी पूरा करने की कोशिश करो, ओवर टाइम करके। जैसे आप रात को जब जॉब से आते हो या आती हो, तो जो भी आपका टाइम बच रहा है ना, उसको कहीं फालतू वेस्ट करने के बजाय, रील्स देखने के बजाय, वीडियो देखने के बजाय अपने सपने को पूरा करने में लगाओ। धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक उम्मीद है कि एक दिन आप अपनी खुशी का काम कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, कंक्लूजन इज़ देयर कि थोड़ा थोड़ा अपनी जगह पे ही सबको बदलने की ज़रूरत है। थोड़ा पेरेंट्स को भी अपना माइंड सेट करने की ज़रूरत है।
वो अपने बच्चे की एबिलिटी को पहचान कर उनके भविष्य के सपने बुने। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। अदर एरिया में भी बहुत कंपटीशन है, बहुत सक्सेस है एंड बहुत मनी है, बहुत नेम फेम है। उनको बस अपनी आंखें खोल के देखने की ज़रूरत है। इस पचड़े में ना पड़े कि शर्मा जी का बेटा डॉक्टर बन गया तो मेरा बेटा क्यों पीछे रहेगा। अरे अपने बेटे के बारे में सोचो, शर्मा जी के बारे में मत सोचो, ठीक है। एंड कुछ इस रट्टा मार सिस्टम को भी बदलने की ज़रूरत है। कब तक ऐसे रट्टा मार के पढ़ाओगे यार। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट लागू करो, अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा सुकून की सांस लेने दो। याद करते करते रटते रटते उनका दिमाग सड़ गया है, उनको भी थोड़ा खुल के जीने दो। जब कॉन्सेप्चुअल कोर्सेज आते हैं ना तो बच्चों को उसमें बहुत इंटरेस्ट आता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे प्लेवे के बच्चों को कितना इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं वो, क्योंकि उनका हर चीज़ प्रैक्टिकली कॉन्सेप्चुअल होता है। उनको बॉल्स दे दी जाती है ढेर सारे, उनको काउंट करना होता है, उनको कुछ चीज़ें पजल दे दिया जाता है, उनको सेट करना होता है। इस तरह की चीज़ों में मज़ा आता है। तो इस रट्टा मार सिस्टम को ख़त्म करो, अब कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन लाने की तैयारी करें आप लोग। एंड तीसरा है आप खुद, अपनी जगह आप भी खुद को चेंज करो। पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते आता है। आपके माँ बाप जो करते हैं आपके साथ वही आप करते हो अपने बच्चों के साथ, फिर आपके बच्चे करते हैं अपने बच्चों के साथ, और इस तरह ये एक ट्रैप सच में बनता जा रहा है। लेकिन इसका जिम्मेदार एजुकेशन नहीं है, आप लोग हैं जिनके बारे में मैंने बताया। तो हर कोई खुद को थोड़ा थोड़ा बदले। अपने सपनों की जिम्मेदारी आप खुद लो। जाके अपने पेरेंट्स से बात करो कि मैं ये नहीं कर सकता। आपको सक्सेस से मतलब है, आपको नेम फेम से मतलब है, वो गारंटी मैं आपको दूंगा एंड दूंगी। बस मुझे मेरे पसंद का काम करने दो। और तब देखो हमारा देश, हमारी सोसाइटी, एक एक इंसान कितना आगे जाएगा। और तब ये एजुकेशन कोई ट्रैप नहीं होगा, ये हमारी खुशी होगी। तो दोस्तों ये थी कुछ रीजंस जिनकी वजह से ना हमारा एजुकेशन सिस्टम ट्रैप बनता जा रहा है। तो अगर आप भी या आपका कोई नियर एंड डियर इस ट्रैप में फंसा हुआ है ना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप मेरे रीजन से, आप मेरी बातों से कितना एग्री करते हो, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मैं सही हूँ या गलत। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, नियर एंड डियर को शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, जिससे कि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड अगर वीडियो देखते हो, कमेंट नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है मुझे, तो प्लीज़ ये करना। टिल देन बाय।